हेलो बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आज लेकर आया हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो नंबर 5, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि फंड बनाकर हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा विद द सॉल्यूशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बच्चों, आपने मेरे इससे पहले के अगर 4 वीडियो नहीं देखे, ये 4 वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें, ताकि आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ सके। खाली आप आज का वीडियो देख लेंगे, फंड बेस अकाउंटिंग समझ लेंगे तो वो पर्याप्त नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें समझना है तो हमें पीछे से हर कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो चलिए देर नहीं करते और आज के कंसेप्ट को समझते हैं। बच्चों, फंड का मतलब ये होता है कि कुछ पैसा या कुछ राशि एक तरफ एक साइड रख देना, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए। बिजनेस का कुछ पैसा जब हम एक तरफ रख देते हैं, भाई इस काम के लिए, ठीक है ना, ये पैसा प्रयोग किया जाएगा, तो उसको फंड किए जाते हैं। जैसे अगर हमने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग के लिए हमने कुछ पैसा एक तरफ रख दिया तो वो बिल्डिंग फंड कहलाएगा। इसको बच्चों मैं थोड़ा डिटेल से समझा सकता हूँ, एक एग्जाम्पल ले सकता हूँ कि मान लीजिए जैसे कोई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्कूल है, ठीक है जी, और वो हर एवरी ईयर बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसने एक फंड बना रखा है, कुछ पैसा एक तरफ कर रखा है। भाई ये इतना पैसा है, ठीक है जी, और ये इतना पैसा उसने बैंक में जमा करा रखा है। तो जितना पैसा उस बैंक में जमा करा रखा है, एक फंड बना रखा है कि मैं इतना पैसा जमा कराता रहूंगा, हर साल मैं 1 लाख रुपए जमा कराता रहूंगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा प्राइज फंड। और ये प्राइज फंड जो है पैसा जमा करा रहा है, फर्म के लिए लायबिलिटीज है, तो इसको लायबिलिटी साइड दिखाना। जितने भी फंड होते हैं, ठीक है ना, फर्म के लिए, क्योंकि हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसको कहां दिखलाएंगे? प्राइज फंड को लायबिलिटी साइड। मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा कराए तो 1 लाख रुपए हम कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड। और उसको बैंक में जमा करा दिया तो एक तरफ बैंक 1 लाख रुपए, ठीक है जी, और एक तरफ लायबिलिटीज 1 लाख रुपए। अब मान लीजिए बैंक से कुछ ब्याज मिलता है, तो ब्याज अगर मिलेगा तो ये प्राइज फंड को इंक्रीज कर देगा, इनकम इंक्रीज कर देगा, तो इसमें बढ़ा देते हैं पैसा। इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है जी, क्योंकि हमने फंड बना रखा है प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो वो 1 लाख रुपए जो होंगे वो किस में जुड़ जाएंगे? प्राइज फंड में, वो लायबिलिटीज में जोड़ देंगे। और इसी तरह प्राइज डिस्ट्रीब्यूट का जो भी खर्चा होगा वो प्राइज फंड में से घटेगा, रेगुलर इनकम में से नहीं घटेगा। यानी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने फंड बनाया, फंड की इनकम फंड में जुड़ेगी और फंड का खर्चा फंड में से माइनस होगा। सिंपल सी बात, ठीक है जी। बिल्डिंग फंड बनाया, बिल्डिंग का निर्माण जो होगा वो बिल्डिंग के खर्चे में फंड में से होगा, ठीक है जी। और बिल्डिंग जब तक नहीं बनती, अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया है, ठीक है, तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट इसमें ऐड होता जाएगा। तो ये एक तरीका जब फंड होता है वो लायबिलिटी साइड आता है, और जो अगर इन्वेस्टमेंट कर दें या बैंक में डाल दें वो असेट साइड जाती है। तो इसी को फंड बेसिस अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको समझा देता हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये आपके सामने जो है ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन में बता ही रहा है कि हमारे पास हमें क्या करना है कि हमें टूर्नामेंट फंड, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो क्या कर रही है, वो एक टूर्नामेंट करवा रही है, तो उसका टूर्नामेंट फंड दे रखा है 2 लाख रुपए। हमें नीचे रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट भी दे रखा है जो कि 80,000 रुपये है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी
दे रखे हैं 60,000 रुपये। हमें ये कह रहा है कि इसको डील कैसे करोगे, इसको बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे और किस साइड दिखलाओगे। तो इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं हम और मैं अच्छी तरह बता देता हूँ मैं आपको कैसे दिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसको कहाँ दिखाएंगे हम, लायबिलिटी साइड। लीजिए इसका सॉल्यूशन आ गया, तो इसको लायबिलिटी साइड दिखाएंगे हम। तो बच्चों लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लिख देंगे टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपये। दिख रहा है आपको टूर्नामेंट फंड 2 लाख रुपये, ठीक है जी। उसके अंदर ऐड हो जाएगा रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट, जैसे ऐड हो रहा है मेरा ये हाथ दिख रहा है वहाँ पे आपको, ये रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 80,000 रुपये ऐड कर देंगे। ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि ये टूर्नामेंट फंड की इनकम है, इससे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन में अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा होगा अगर टूर्नामेंट फंड दे रखा होगा और रिसीप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट दे रखा होगा तो वहाँ नहीं दिखाएंगे, ये ध्यान रखना। इसको लायबिलिटी साइड में ही हमें प्लस माइनस करना है। तो रिसिप्ट को प्लस करना है, 80,000 प्लस हो गए, टोटल हो गया 2,80,000 रुपये, क्योंकि इनकम आई टूर्नामेंट फंड, क्योंकि ये पैसा कहीं लगा रखा होगा तो वहाँ से हमें इनकम प्राप्त हुई, वहाँ से रिसिप्ट हुआ हमें मिला, रिसिप्ट फ्रॉम द टूर्नामेंट 2,80,000 से लेस हो जाएगा टूर्नामेंट खर्चे, यानी जो टूर्नामेंट के खर्चे हुए वो इसमें से लेस हो जाएंगे। और जो बैलेंस हो जाएगा जिसे कहेंगे टू रिमेन द लायबिलिटी साइड, लास्ट कॉलम में हम उसे जब 60,000 माइनस करेंगे तो 2,20,000 आएगा और उसको लास्ट कॉलम में हम दिखला देंगे लायबिलिटी साइड्स। तो आपको बिल्कुल सिंपल सा पता लग गया होगा, टूर्नामेंट फंड आएगा, अगर उसकी रिसिप्ट आएगी तो रिसिप्ट को जोड़ देंगे और अगर एक्सपेंसेस आएंगे एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा और डिफरेंट ले लेते हैं। लीजिए दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारी तरफ। दूसरे क्वेश्चंस के अंदर क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो 50,000 रुपये और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो 15,000 रुपये। इसको कैसे डील करना है हमें, तो बच्चों सिनेमा शो किया गया, उससे हमें 50,000 रुपये मिले और सिनेमा शो करने में हमारा खर्चा कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। तो हालांकि ये स्पेसिफिक पर्पज़ एक अलग से चीज़ नहीं, लेकिन इसके लिए हमने कोई फंड नहीं बनाया, कोई फंड नहीं लिखा हुआ, ये एक इवेंट था, इवेंट किया गया और उससे इनकम मिली और उसी का खर्चा हो गया। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इसके सॉल्यूशन की तरफ चल जाते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक फंड, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फंड नहीं बनेगा। लिखा हुआ देखो, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कोई फंड नहीं बना रहा, ये हमारा रेगुलर इवेंट नहीं है, किसी एक पर्पस के लिए किया गया, उसी टाइम रिसिप्ट प्राप्त हुई और उसी टाइम खर्चे हो गए, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो रिसिप्ट फ्रॉम सिनेमा शो टिकट्स वुड बी शोन इन द क्रेडिट साइड, इन द क्रेडिट साइड, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी, इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और एक्सपेंसेस ऑन सिनेमा शो लिखा ही हुआ है, would be shown in the debit side, expenditure side of income and expenditure account। फंड इसे लायबिलिटीज में क्यों नहीं दिखलाया, क्योंकि हमने ये रेगुलर इवेंट नहीं था, हमने कोई इसका कोई फंड नहीं बनाया था। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा और टफ कर देते हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट हमें समझ आ जाएगा कि किस चीज को दिखाना है किस चीज को नहीं दिखाना। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लीजिए तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारी तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइज फंड का आ गया। क्या कह रहा है कि प्राइज फंड दे रखा है 1,00,000 रुपये, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये दे रखे हैं और प्राइज का अवार्ड भी किया रखा है 20,000 रुपये। तो उसको कैसे डील करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्राइज फंड का तो मैंने पहले एग्जाम्पल भी लिया था, अभी मैंने समझाया भी था, प्राइज फंड को लेकर ही समझाया था। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम लायबिलिटी साइड में दिखलाएंगे, क्योंकि इसका स्पेसिफिक फंड बना रखा है उन्होंने, प्राइज फंड। तो प्राइज फंड पहले लिख देंगे हम, जैसे दिख भी रहा है आपको, प्राइज फंड 1,00,000 रुपये लिख देंगे हम। और बच्चों इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इनकम हुई है तो इनकम जो हमारे पास ऐड हुई है तो फंड को इंक्रीज कर देगी। ठीक है जी, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, यानी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी हमने, ठीक है जी, उसमें दिखा देंगे हम 10,000 रुपये। तो प्राइज फंड कितना होगा, 1,10,000 रुपये। ठीक है जी, और जो प्राइज अवार्ड किए गए थे 20,000 रुपये, सॉरी, उसको लेस कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा है तो हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि वो खर्चा है तो हमारे पास आ जाएंगे 90,000 रुपये।
तो 90,000 रुपये आ जाएंगे। इसको हम लास्ट कॉलम में दिखला देंगे, लायबिलिटी साइड के लास्ट कॉलम में दिखा देंगे। अच्छा बच्चों, में कुछ चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मेन बातें हैं, कुछ बातें इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देनी पड़ेंगी कि कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट से, जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसको हम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में भी हमें जोड़ना चाहिए। तो बच्चों मैं ये कहता हूँ उसको नहीं जोड़ना चाहिए। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखिए नोट्स में, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट नोट टू बी एडेड टू द प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिला है वो बैंक के अकाउंट में जुड़ जाता है, तो डबल एंट्री हो जाएगी। अगर हम बैंक के अकाउंट में पैसा जुड़ गया तो बैंक भी असेट्स कॉलम में आता है और प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट भी हम उसको असेट साइड ही दिखलाएंगे, तो हम उसको उसमें नहीं जोड़ेंगे। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइज फंड जो अगर जो कोई हमें इंटरेस्ट मिलता है तो वो केवल प्राइज फंड में ही जुड़ेगा। हाँ, अगर हम मान लीजिए प्राइज फंड इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड को अगर दोबारा हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, दोबारा हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कहीं डिबेंचर में, कहीं और कहीं लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसको फिर हम प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट में जोड़ सकते हैं। सही है जी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आपको समझ आई गया वो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से, इस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। प्राइज फंड इसमें दे रखा है बच्चों, जैसे दिख ही रहा है आपको, प्राइज फंड 80,000 रुपये दे रखा है, और ये जो 80,000 रुपये हमने एक तरफ रखे हुए थे उसको हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2019 को, वो भी 80,000 रुपये में लगा दिया। 80,000 रुपये हमने रखे थे, 80,000 रुपये हमने अपने पास नहीं रखे। हमने कहा क्या फ़ायदा, प्राइस तो देते रहेंगे, बच्चे का जब रिजल्ट आएगा तब देंगे, तब तक हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो 10% इंटरेस्ट वाले कहीं इन्वेस्टमेंट में, कहीं बैंक में जमा करा दिए, 80,000 रुपये जमा करा दिए। अच्छा, इस दौरान हमें डोनेशन भी मिला, डोनेशन फॉर प्राइज फंड 12,000, डोनेशन मिल गया 12,000 रुपये, ठीक है जी। और प्राइज़ हमने अवार्ड भी किए थे, बीच में हमने कुछ प्राइज़ अवार्ड किए 14,000 रुपये के, ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 10% प्राइज इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपये, और इसी दौरान हमें ड्यूरिंग द ईयर हमें 4,000 रुपये इंटरेस्ट भी हमें मिलेंगे। तो इन सबको हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे दिखाते हैं देख लेते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। लीजिए ये सॉल्यूशन आ गया इसका। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, सबसे पहले हम प्राइज फंड को लिख देंगे 80,000 रुपये इधर, और उधर लिख देंगे लायबिलिटी साइड, इधर मतलब लायबिलिटी साइड लिख देंगे। अब लायबिलिटी साइड में प्राइज फंड 80,000 रुपये, और असेट साइड भी लिख देंगे 10% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये। तो जैसे आपको मैंने बताया था, कंसेप्ट के अंदर समझाया था कि जो भी अगर कुछ मिलेगा प्राइज फंड में वो इसमें जुड़ता जाएगा। तो डोनेशन मिली है तो ऐड कर देंगे हम डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ठीक है जी, 12,000 वो ऐड हो जाएगी, 12,000 रुपये दे रखी। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है इंटरेस्ट की, वो तो बैंक में जुड़ जाएगी, सही है ना, बैंक में जुड़ जाएगी, ठीक है जी। और इधर प्राइज फंड को भी इंक्रीज कर देगी, तो हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम कर देते हैं इंटरेस्ट की, कि हमने कितना का फंड इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 80,000 रुपये का। तो 80,000 वाला फंड हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करा था, 10%, 10% इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, यहाँ से 10% ब्याज मिलना था। तो 80,000 का अगर 10% निकालेंगे तो 8,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, लेकिन एज इट क्वेश्चन में दे रखा कि 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है। क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो रिसीव्ड हुआ है वो 4,000 रुपये है। तो 4,000 कहाँ चला गया, 4,000 मतलब नहीं मिला। तो जब हम प्राइज फंड को इंक्रीज करेंगे तो टोटल 8,000 रुपये करेंगे, हालांकि नहीं मिला लेकिन स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया है, तो वो फंड को तो इंक्रीज कर ही देगा। यानी कि फंड का मतलब होता है कि हिसाब किताब लिख रहे हैं एक तरफ, ठीक है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये 8,000 नहीं मिला तो क्यों जोड़ेंगे, रियल में नहीं मिले, ठीक है जी, लेकिन फंड तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो हम इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 लिख देंगे, दिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड 4,000 रुपये, और इंटरेस्ट एक्रूड, और इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएंगे 4,000। एक्रूड कहते हैं, आउटस्टैंडिंग ले कहते हैं, यानी कि अभी प्राप्त होने हमारे स्टैंड हो गए,
तो 8,000, 4 और 4 8,000 रुपये ये हो जाएंगे। ठीक है जी। तो 12,000 ये, 4,000 4,000 8,000, टोटल आ गया 1,00,000 रुपये। क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस दिया जो कि खर्चा है, तो वो 14,000 रुपये माइनस हो जाएगा 86,000। अच्छा, जो इंटरेस्ट एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो हमारी असेट्स भी है। ठीक है। अगर खर्चा होता है आउटस्टैंडिंग, वो लायबिलिटीज होती है, आप जैसे जानते ही हो। और अगर इनकम आउटस्टैंडिंग होती है या एक्रूड होती है तो वो हमारी असेट्स भी होती है, तो उसको असेट साइड भी दिखाएंगे। इस कंसेप्ट को दोबारा समझ लो बच्चों कि जो हमें ब्याज मिलता है वो फंड को तो इंक्रीज करता ही है, उधर बैंक को इंक्रीज करता है। अब इंटरेस्ट हमें मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो वो हमारी जो हिसाब किताब है, जो हम लिख रहे हैं कि कितना पैसा जुड़ रहा है, कितना पैसा हो रहा है, उसमें तो हम पूरा जोड़ के लिखेंगे। ठीक है जी। लेकिन उसमें बैंक में जुड़ेगा नहीं, इसलिए उसको बैंक में ना जोड़ के अलग से लिख दिया हमने एक्रूड इंटरेस्ट 4,000 रुपये। तो ये डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। तो इस तरह सारी चीज़ें हमें दिखानी चाहिए जब हम फंड बेस अकाउंटिंग करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट समझा दिए और एक लास्ट फाइनल कंसेप्ट भी देख लेते हैं। चलिए, अब हम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं और ये क्वेश्चन करने के बाद आपका ये जो फंड बेस अकाउंटिंग है वो पूरा हो जाएगा। ये मुश्किल क्वेश्चंस आ गया, इसको देख लेते हैं और काफ़ी कुछ है इसमें। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वाज 6 लाख। भाई पवेलियन बनना, पवेलियन मतलब बिल्डिंग, पवेलियन। ठीक है। 6 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है, पवेलियन बना रहे हैं और अब तक उसके ऊपर 6 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। द कंस्ट्रक्शन वर्क इज अ प्रोग्रेस एंड नॉट येट टू बी कंप्लीटेड। सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसको अभी तक कंप्लीटेड नहीं होगा। पवेलियन फंड बना रखा है, बिल्डिंग है, पवेलियन बड़ा बिल्डिंग भी है, पवेलियन भी है, मैदान है काफ़ी। ठीक है ना। और पवेलियन फंड 31 मार्च 2019 का 78 लाख रुपीज़ दे रखा है हमने। 78 लाख रुपए काम चल रहा है, धीरे धीरे 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं इसको। डोनेशन मिली है, पूरे साल के दौरान मिल गई है हमें। डोनेशन फॉर पवेलियन रिसीव्ड ऑन 15 सितंबर 2019, यानी बीच के वर्ष के दौरान हमें क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि 15 सितंबर 2019 को हमें मिले हैं 10 लाख रुपए और मिल गए, डोनेशन हमें मिल गए। अच्छा, एक और चीज़ दे रखी है हमें, कैपिटल फंड दे रखा है 31 मार्च 2019 को 20 लाख रुपए। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड, जब सारे फंड हम क्लोज कर देते हैं तो वो फंड, जहाँ फंड को हमें, जब कोई काम खत्म हो जाता है, किसी फंड का काम खत्म हो जाता है बच्चों, तो उस फंड को हम क्लोज कर देते हैं कैपिटल फंड में। जैसे एक बिल्डिंग बनाई, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग तो बन गई 10 लाख रुपए और इधर फंड भी। अब इस फंड का क्या काम है, ये 10 लाख रुपए हमने लिए थे, 10 लाख रुपए की बिल्डिंग बन गई है। अब इस 10 लाख रुपए का कोई काम नहीं है तो उसको हम कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। तो जितने भी अगर फंड जिनका कोई उद्देश्य नहीं है भविष्य में और हमें क्लोज करना है तो उसको कैपिटल फंड में डालते हैं। तो बच्चों ये भी देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे पवेलियन फंड हमारे पास है, इसको कैसे करेंगे कि हम पवेलियन फंड जो बना रखा है, जितना काम होता जाएगा उतना काम का उद्देश्य खत्म हो गया पवेलियन का, यानी उतनी चीज बन गई, तो उतना पैसा हम कैपिटल फंड में डालते जाएंगे, उतना पवेलियन फंड कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता जाएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं और अच्छी तरह समझने के लिए। तो सोल्यूशन आ जाता है, ये लीजिए सोल्यूशन आ गया हमारी तरफ। लीजिए अब इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं, सोल्यूशन की तरफ आ गए। तो बच्चों सबसे पहले नीचे देख लेते हैं हम पवेलियन फंड की तरफ। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे हम। फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 78 लाख रुपीज लिख देंगे। अच्छा जी, इसके अंदर ऐड क्या कर देंगे बेटे? जो हमें डोनेशन मिली है तो डोनेशन इसमें ऐड कर देंगे। आपको पता ही है, जो भी इनकम मिलती है, जो भी कुछ रिसीव्ड होता है, उसको हम ऐड कर देते हैं। तो डोनेशन फॉर पवेलियन के लिए जो मिली 10 लाख रुपए ऐड कर देंगे। तो 78 लाख और 10 लाख 88 लाख रुपीज आ गया। क्वेश्चन में ये बोल रखा था कि 6 लाख रुपए थे, वो बन चुकी है बिल्डिंग, पवेलियन 6 लाख रुपए तक का बन चुका है। उस साल के दौरान 6 लाख रुपए का पवेलियन बन चुका है। और मैंने आपको ये बताया कि जितना काम हो चुका है, कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग बन चुकी है, उतना हम पवेलियन फंड हटा देते हैं।
तो उतना पवेलियन फंड हट जाएगा, यानी कि 6 लाख रुपए हट जाएंगे। लेस लिख देंगे ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड 6 लाख रुपए, और लास्ट कॉलम में लिख देंगे हम 82 लाख, ठीक है ना। और ये ट्रांसफ़र 6 लाख रुपए कहाँ कर देंगे, कैपिटल फंड में। अब कैपिटल फंड जो कि मैंने ऊपर दिखा रखा है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे। तो कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे पहले 20 लाख रुपए, और इसमें ऐड लिख देंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम पवेलियन फंड। ध्यान रखना, देखो ये लाल सिग्नल दिख भी रहा है आपको, मैंने कर रखा है, आपको शो कर रखा है कि जो रेड कलर से कर रखा है, जो आपको बार बार पॉप अप हो रहा होगा कि ट्रांसफ़र टू कैपिटल फंड से 6 लाख रुपए, नीचे 6 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए कैपिटल फंड में 6 लाख रुपए, तो 20 लाख वो और 6 लाख 26,000 रुपये, तो कैपिटल फंड हो गया 6 लाख रुपये, 26 लाख का, सॉरी। अच्छा जी, 6 लाख रुपए तक की बिल्डिंग बन चुकी है, तो यानी असेट्स बन चुकी है, तो असेट साइड भी आ जाएगा पवेलियन इन प्रोग्रेस 6 लाख रुपए। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दोबारा बता दूं मैं, जितना अगर बिल्डिंग का जितना पार्ट बन चुका है या किसी भी मैदान का बिल्डिंग का बन चुका है, उतना फंड का कोई यूज़ नहीं है, तो उतने फंड को हम कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इतना पैसा हमने कैपिटल फंड में, क्योंकि ये रेगुलर इवेंट नहीं है कि जो चलते जाएंगे, जब भी अब इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा पवेलियन के बाद, पवेलियन फंड का उद्देश्य खत्म हो जाएगा, इसलिए जितना पैसा पवेलियन बनता जाएगा उतना पवेलियन फंड कम होता जाएगा और कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र होता जाएगा, यानी कैपिटल बनती जाएगी। तो बच्चों, एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह मेरे सारे कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। फिर भी बच्चों कोई ना कोई कमी रह जाती है, अगर कमी रह जाती है तो आप मुझे बेशक आप कमेंट कीजिए, और अगर बच्चों पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप समझाऊंगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और उसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। अगर आप फुल फ्लैप क्वेश्चन देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। डिटेल कंसेप्ट समझने के लिए तो हर पार्ट का आप वीडियो देखिए, लेकिन फिर भी अगर आप पूरा क्वेश्चन कैसे करते हैं उस कंसेप्ट में देखते हैं। अच्छा जी, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।